ये बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर है, जिसको जेफ केलर ने लिखा है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच भी हैं। इस बुक में जेफ केलर बताते हैं कि कैसे 3 पावरफुल स्टेप थिंक, स्पीक और एक्ट पर काम करके हम अपने अंदर के पोटेंशियल को डिस्कवर और कंट्रोल कर सकते हैं। जेफ केलर का कहना है कि इस बुक में बताई सभी स्ट्रैटेजीज को उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया है और इन स्ट्रैटेजीज में अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की पावर है। प्रेजेंट मोमेंट में चाहे आप कितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ये बुक आप सबको हेल्प करेगी। अगर आप नेगेटिव हो तो इन कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में डेवलप कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव पर्सन हो तो इन प्रिंसिपल को यूज करके सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एनर्जाइज हो जाओगे और नई पॉसिबिलिटीज को देखने लगोगे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों और बेहतर बन जाएंगी। अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाने वाले इस स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर में हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो लेट्स बिगिन। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। विलियम जेम्स का कहना है कि इंसान अपने मेंटल एटीट्यूड में बदलाव करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। बुक के ऑथर जेफ केलर एक प्रोफेशनल लॉयर थे, बट बाद में उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का डिसीजन लिया। वो पीरियड उनकी जिंदगी का सबसे टफ टाइम था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इस टाइम पीरियड में सीखा। उनका कहना है कि जब आप लाइफ में स्टैंड लेते हो तो आपको बहुत सारे इश्यूज से डील करना पड़ता है। आपको ये फेस करना पड़ता है कि लोग आपके डिसीजन को अप्रूव करेंगे या नहीं, बट आपको जिंदगी में लेट गो करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में लंबी छलांग लगाने के लिए पहले 2 कदम पीछे आना पड़ता है। जेफ 10 साल लॉ प्रैक्टिस करके एक बड़े लॉयर बने थे और बाद में मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए उनको अपना ऑलरेडी सेट करियर, इनकम सब पीछे छोड़ना पड़ा और ये उनके लिए आसान डिसीजन नहीं था। लेकिन उन्होंने हमेशा जैक ब्राउन जूनियर की कोट को फॉलो किया और वह कभी भी अपने चेंज होने की पावर को कम मत समझो। पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान के बेहतर कल का एक पासपोर्ट है। हमारा एटीट्यूड उस विंडो की तरह है जिसे हम सारा वर्ल्ड देखते हैं, इसलिए हमें इस विंडो को साफ रखने की जरूरत है। विलियम यहाँ पर 2 लोगों का एग्जाम्पल शेयर करते हैं, सारा और सैम। सारा और सैम अपने लंच ब्रेक में सेम टाइम पर एक ही कॉफी शॉप में लंच करके आते थे। दोनों को अपना अपना मील सेम टाइम पर मिलता है, दोनों को अच्छे से खाना सर्व होता है, लेकिन स्टिल दोनों बहुत अलग हैं। सारा कॉफी शॉप में स्माइल करते हुए एंटर करती हैं। उसका एटीट्यूड, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है। सारा ने बहुत अच्छे से लंच किया, वेट्रेस से अच्छे से बात की और वापस अपने काम में खुशी से लौटी। दूसरे हाथ पर सैम ने कॉफी शॉप में गुस्से से एंटर किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है। जब वेट्रेस ने उसका ऑर्डर टाइम से नहीं लिया तो वो वेट्रेस पर चिल्लाने लगा। खाना टाइम से सर्व ना किए जाने पर वो झल्ला गया। उसने खाने की और बिल टाइम से ना मिलने की कंप्लेंट की। सारा और सैम के एक ही शॉप में बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे। दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिला, लेकिन सारा वर्ल्ड को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है और सैम वर्ल्ड को नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं। पॉजिटिव की सोच होती है कि मैं कर सकता हूँ। नेगेटिव हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। पॉजिटिव हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। नेगेटिव दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं और पॉजिटिव दूसरों में अच्छाइयां ढूंढते रहते हैं। नेगेटिव बस उसके बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन पॉजिटिव अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं। नेगेटिव लिमिटेशंस देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हमारा एटीट्यूड ही हमारा वर्ल्ड को देखने की विंडो है, क्योंकि हम सबने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक अच्छे एटीट्यूड और साफ मेंटल विंडो से की थी। बच्चे हमेशा मुस्कुराते और खुश रहते हैं। उनको नई चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जब एक बच्चा चलते चलते गिर जाता है तब वो हंसता है, उठता है और एक और बार कोशिश करता है। वो ऐसा हफ्तों और महीनों तक करता रहता है जब तक वो ठीक से चलना ना सीख जाए। उसकी मेंटल विंडो क्लीन हो जाती है, जहां उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब जिंदगी मेंटल विंडो को गंदा करना शुरू करती है, तब हमारी विंडो पेरेंट्स और टीचर्स के क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स और डाउट्स के कचरे से बहुत गंदी हो जाती है। हम अपनी इस मेंटल विंडो को क्लीन करना सीख सकते हैं। हमें बस अपने एटीट्यूड को ठीक करने की जरूरत है, ताकि हम दुनिया को अच्छे से और साफ ढंग से देख सकें। जब हम अपनी मेंटल विंडो को क्लीन कर लेते हैं तो हमें एक नई दुनिया नजर आने लगती है और सारा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अपनी खुद की मेंटल विंडो को साफ रखना हमारा काम है और किसी और का नहीं। लोग हमें इसमें इंकरेज कर सकते हैं, लेकिन आखिर में हमको ही करना पड़ेगा। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम अपनी मेंटल विंडो को गंदा रखकर दुनिया को उसी नजर से देख सकते हैं, या हम उसे साफ करके बेटर, ब्राइटर और सनियर लाइफ को देख सकते हैं।
हुक डाउन्स का कहना है, एक खुश इंसान वो इंसान नहीं है जो अपने सर्कमस्टांसेस से खुश बना है, बल्कि वो है जो अपने कुछ एटीट्यूड से ऐसा इंसान बना है। अपने पोटेंशियल को बढ़ाने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम कुछ टाइम बेस्ड प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके लाखों लोगों की हेल्प हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने में, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना कोई भी प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। हमारी लाइफ में सक्सेस हमारे एटीट्यूड से शुरू होती है और एटीट्यूड की वजह से ही खत्म होती है। जब हम इन प्रिंसिपल्स के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड को मिला देते हैं तो हम अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। और नाइटिंगेल जो एक बहुत बड़े सक्सेस राइटर, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर हैं, सक्सेस को 6 वर्ड में एक्सप्लेन किया है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। यह कुछ ऐसे काम करता है, अगर हम कॉन्स्टेंटली एक ही गोल के बारे में सोचें तब हम उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेड को लगा कि वो साल के $30,000 कमा सकता है। ह्यूमन मैग्नेट की तरह फ्रेड ऐसा काम अट्रैक्ट करेगा जो इस गोल के डायरेक्शन में होंगे। फ्रेड अपने $30,000 साल के गोल को अचीव कर लेगा। अगर फ्रेड ये सोचने लगे कि मेरी जरूरतें ज्यादा हैं और मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है और मुझे $50,000 साल का चाहिए होगा, अगर फ्रेड सिर्फ $50,000 साल का कमाने चाहे लेकिन उसमें बिलीव ना करे कि वो इतना पैसा कमाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो इस केस में फ्रेड अपने इस $50,000 साल के गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो लगातार यही सोचता और मानता रहेगा कि $50,000 साल का कमाने की एबिलिटी रखता है तो वो अपने इस गोल को भी अचीव कर सकता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट का नाम दिया गया है। यहाँ पर मैं वर्ड है डोमिनेंट। अगर हम 10 सेकंड पॉजिटिव रहें और बाकी सारा टाइम नेगेटिव रहें तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे थोड़ी सी डाइटिंग और कुछ हफ्ते थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें फिजिकल फिट नहीं कर सकती, वैसे ही थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकती। थोड़ा करने से काम नहीं होता। हमको अपनी मेंटल एक्टिविटी का फुली कंट्रोल लेना होगा और हर दिन पॉजिटिव रहना होगा जब तक ये हमारी हैबिट्स ना बन जाए। हमको याद रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंट के हिसाब से हमारा पॉजिटिव थॉट डोमिनेंट होना चाहिए। यहाँ ऑथर अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करते हैं। 6 मंथ तक उन्होंने फुली फोकस होकर सोचा कि वो 2 इन्वेस्टमेंट कर खरीद रहे हैं। वो हर रोज कई बार इस गोल को लिखते और उसको बार बार सोचते और फील करते थे कि साल के एंड तक उनके पास 2 इन्वेस्टमेंट हाउस होंगे। वीकेंड और इवनिंग में वो रियल एस्टेट एजेंट से मिलते और हजारों घर देखने जाते। 1986 के एंड में उन्होंने एक घर खरीदा और साल खत्म से सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने दूसरा घर भी खरीद लिया। ऑथर बताते हैं कि अपने इस एक्सपीरियंस से ही उन्होंने सीखा कि जब हम खुद में बिलीव करते हैं और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हैं तब हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे थॉट्स चेंज नहीं होंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी चेंज नहीं हो सकते। चेंज योर थिंकिंग, ये एक एक्साइटिंग न्यूज है। हम अपनी थिंकिंग को अच्छे रिजल्ट्स के लिए चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर हम जो बोलते हैं वो बहुत नेगेटिव और क्रिटिकल होता है। हमारी सोच होती है ये मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा चीजें गलत करता हूँ। ये थॉट्स हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। इसके बदले हमें खुद को बोलना चाहिए मैं ये कर सकता हूँ और मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा। यहाँ कुछ और स्टेप्स हैं जो हमें पॉजिटिव रखने और डिजायर्ड रिजल्ट्स देने में हेल्प कर सकते हैं। स्टेप 1, हर रोज कुछ अच्छा पॉजिटिव जरूर पढ़ें। 15 से 30 मिनट मॉर्निंग में पढ़ें। सोने से पहले रीडिंग भी बहुत हेल्प करती है। स्टेप 2, हर रोज कुछ मोटिवेशनल ऑडियो प्रोग्राम जरूर सुने। हम हर रोज घर आते जाते टाइम और काम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है रोज रिपीट करना। जब हम ऐसे मैसेजेस हर रोज सुनते हैं तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं और हम उनको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिना एक्शन पार्ट के इन ऑडियोज का कोई फायदा नहीं है। डोंट काउंट ऑन ओवरनाइट सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको रातों रात सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पैसे के बारे में सोचना शुरू करेंगे और अगली सुबह आपको अपने पास बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सक्सेस के लिए एफर्ट, कमिटमेंट और पेशेंस की जरूरत होती है। पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में आगे कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर हम खुद में बिलीव करते हुए एक्शन करें तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। हम लाइफ में जो भी अचीव करते हैं वो हमारे थॉट्स और बिलीफ से आता है। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। हमें पहले माइंड में क्लियरली उसको देखना है जो चीजें हमको चाहिए। एक इंटरव्यू में फेमस सिंगर सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी स्टार बनेंगी और लाखों लोगों के आगे परफॉर्म कर रही होंगे। इस जवाब में सिंगर ने कहा कि ये अचीव करना उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये सब 5 साल की उम्र में ही विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था। विजुअलाइजेशन हमने बचपन से ही अपने सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया है। विजुअलाइजेशन को मूवी ऑफ द माइंड और इनर पिक्चर और इमेज भी कहा गया है।
हम सब अपने दिमाग में कुछ इमेज स्टोर कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिलेशनशिप कैसी है, हम कितने सक्सेसफुल हैं या कितने पैसे कमाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएट न्यू पिक्चर्स। हमें अपने दिमाग में ऐसी पिक्चर्स क्रिएट करनी चाहिए जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट है। वो पिक्चर एक दिन में फुलफिल नहीं होगी, लेकिन पेशेंस के साथ इन मेंटल इमेजेस पर फोकस करके हम ऑटोमेटिकली ऐसे काम करेंगे जो इन इमेजेस को सपोर्ट करें। राइट एंड चेक टू यू। सक्सेसफुल होने के लिए एक और टेक्निक को अपनाया जा सकता है। हम लोग उसका विजुअल एड क्रिएट कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए। 1990 में जिम कैरी, जो एक फेमस कॉमेडियन और एक्टर हैं, को कोई नहीं जानता था। कैरी ने खुद के नाम एक $10 मिलियन का चेक लिखा था। चेक 1995 के लिए पोस्ट डेटेड था। कैरी ने बताया, बात पैसों की नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि अगर वो बेस्ट लोगों के साथ काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो वो इतना पैसा हर हालत में कमा सकते हैं। 1995 में उनको हर मूवी के लिए $20 मिलियन मिलना स्टार्ट हो गया। ये सेम टेक्निक आपके लिए भी काम कर सकती है। आप अपने लिए एक चेक लिखिए और उसको 3-4 साल के लिए पोस्ट डेट डाल दीजिए। इस चेक को हर रोज जरूर देखें एंड बिलीव करें आप अपने इस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लाइट कैमरा एक्शन। अगर हम दिमाग में नई इमेजेस क्रिएट नहीं करेंगे तो हम पुरानी इमेजेस को ही चलाते रहेंगे। अगर ओल्ड मूवीज और ओल्ड इमेजेस से आपका काम चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये इमेजेस आपको लाइफ में पीछे ले जा रही हैं तो अपने दिमाग की इनक्रेडिबल पावर को यूज करें और खुद को ग्रेटर सक्सेस के लिए पिक्चराइज करें। मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन। कमिटमेंट अल्टीमेट सक्सेस की एसेंस है। ऑथर के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए उसको पाने का मंत्र है, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए उसको करने की विलिंगनेस। जो भी चाहिए से ये मतलब नहीं है कि आप इलीगल और अनएथिकल काम या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो। विलिंगनेस का मतलब है मेंटल एटीट्यूड। मैजिक ऑफ कमिटमेंट। जब आप कमिटमेंट करते हो और उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो, तब उन लोगों और सर्कमस्टांसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो उस गोल को पूरा करने में और आपकी मेंटल पिक्चर को रियलिटी में बदलने में आपकी हेल्प करते हैं। डोर्स विल ओपन। जब आप गोल के लिए अपनी विलिंगनेस बढ़ाते हो तब आपको सही रास्ते का पता चलता है। आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनसे आपने कभी नहीं सोचा था कि मिलोगे। सारे दरवाजे अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए ओपन हो जाते हैं। बट सच ये है कि अपने कमिटमेंट के जरिए ये दरवाजे आपने खुद खोले हैं, लेकिन सिर्फ कमिटमेंट से भी कुछ आसान नहीं होने वाला। लाइफ आपको टेस्ट करती रहेगी कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितने सीरियस हो। बहुत मुश्किलें आएंगी, आप बहुत सी गलतियां करोगे और बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। आप हो सकता है अपने गोल से पीछे भी हटना चाहोगे। यहाँ पर ही विंस्टन चर्चिल की एडवाइस सबसे ज्यादा काम आती है और वो है नेवर एवर गिव अप। कभी हार ना माने। और जेम्स कॉर्बेट ने कहा था, आप एक और राउंड खेलने से चैंपियन बनते हो। जब चीजें मुश्किल होती हैं तब बस एक और राउंड खेलो। अगर अपने गोल को पूरा करने की आपके अंदर कमिटमेंट है तो छोटी छोटी हार को ओवरकम करके आप फाइनली जीत सकते हो। एक कमिटेड इंसान 100 इंटरेस्टेड इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। हम शायद स्ट्रगल फेस करेंगे, लेकिन डिफिकल्टीज की एक दूसरी साइड भी होती है। एक प्रॉब्लम कभी कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी होती है। कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती है ताकि कुछ एडजस्टमेंट करके उसको अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सके। प्रॉब्लम के बिना आज तक हमने लाइफ में कभी पॉजिटिव एक्शन लिया ही नहीं है। करियर चेंज इमर्जेस फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। ऑथर का कहना है कि उनकी खुद की स्टोरी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को बेनिफिट में बदलने का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जब तक सालों की हैप्पीनेस उनकी लाइफ में नहीं आई, तब तक वो सेल्फ डेवलपमेंट मटेरियल में कभी इंटरेस्ट नहीं थे। उनका कहना था कि अगर वो लॉयर बनने के बाद अपने काम से इतने डिससेटिस्फाइड ना हुए होते तो उन्होंने करियर स्विच करने का कभी ना सोचा होता। खराब रास्ते हमेशा सुंदर डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। दुख, प्रॉब्लम, कठिनाइयां, डिफिकल्टीज हमें कैसे सर्व कर सकती हैं? एडवर्सिटी गिव्स अस पर्सपेक्टिव। जब भी किसी बड़ी बीमारी से ठीक होते हो या टायर पंक्चर या लीकी रूफ, ये सब होने के बाद ये सब आपको प्रॉब्लम जैसे नहीं लगते। आप इन सब से आराम से बाहर आ जाते हो और लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हो। एडवर्सिटी टीचेस अस टू बी ग्रेटफुल। वो प्रॉब्लम और डिफिकल्टी जहाँ हमारा लॉस हुआ होता है, वहाँ आप लाइफ में बहुत चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाते हो। यूजुअली आप चीज़ों को जब तक अप्रिशिएट नहीं करते जब तक आपके पास ना रहे। एक समझदार इंसान लॉस के बाद भी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान देता है। एडवर्सिटी ब्रिंग आउट आवर हिडन पोटेंशियल। किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के बाद हम लोग इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। लाइफ आपको टेस्ट करती है और आप उसमें पास हो जाते हो और अगले चैलेंज के लिए आप पहले से रेडी रहते हो। प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज हमारे अंदर बेस्ट लेके आती है। हम ऐसी एबिलिटीज को डिस्कवर करते हैं जो हमें कभी पता नहीं थी कि हमारे अंदर हैं। एडवर्सिटी एनकरेजेस अस टू मेक चेंजेस एंड टेक एक्शन।
बहुत से लोग बस इसमें ही अटके रहते हैं कि उनकी लाइफ बोरिंग और पेनफुल है। प्रॉब्लम कभी कभी सिर्फ आती है क्योंकि इस लाइफ का एक तरीका है आपको ये बताने का कि आपको लाइफ में सही एक्शन लेने की जरूरत है। एडवर्सिटी टीचेस अस वैल्यूएबल लेसन्स। प्रॉब्लम आपको वैल्यूएबल लेसन भी सिखाते हैं ताकि सेम गलतियां आप फ्यूचर में ना दोहराएं और जल्दी सक्सेसफुल बन सकें। एडवर्सिटी ओपन्स अ न्यू डोर। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तब आप बेहतर रिलेशनशिप ढूंढते हो। आपकी जॉब चली जाती है तो आप बेहतर जॉब मिल जाती है। ये एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज है जो आपको बताती है कि आपकी लाइफ में बेशक एक दरवाजा बंद हो गया हो, लेकिन एक बेहतर दरवाजा हमेशा आपका वेट कर रहा है। एडवर्सिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जब आप अपना पूरा जोर लगाओगे और हिम्मत रख के प्रॉब्लम्स को फेस करते हो तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। आपके अंदर अमेजिंग पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है जिससे आप सही एक्टिविटीज में यूज करते हो। वॉच योर वर्ड्स। वो वर्ड जो आप कंसिस्टेंटली सेलेक्ट करते हो बोलने के लिए, वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। हमारे शब्दों में जादू है, वो हमें ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं। हमारे शब्द हमारा बिलीफ बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारे बिलीफ ही रियलिटी बनते हैं। ये एक प्रोसेस है। थॉट्स, वर्ड्स, बिलीफ, एक्शंस, रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, टॉम को लगता है कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है। ऐसा उसने हर रोज हजारों लाखों बार ये सेम सोचा है। उसके बाद टॉम ऐसे वर्ड यूज करना शुरू कर देता है जो इस थॉट को सपोर्ट करते हैं। वो हर रोज खुद को और अपने फ्रेंड्स को बार बार सेम चीज रिपीट करता है। धीरे धीरे टॉम का ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है कि वो सेल्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकता और वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि टॉम अपनी सेल्स एबिलिटी में विश्वास नहीं करता और वो उसके लिए बहुत थोड़ा एक्शन करता है जो प्रोडक्टिव नहीं है। इसलिए प्रोडक्टिव एक्शन ना होने से पुअर रिजल्ट्स आते हैं। मैनकाइंड में वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम हर रोज नेगेटिव बोल के पॉजिटिव पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। टू टेल और नॉट टू टेल। हम में से बहुत लोग इसमें फंसे रहते हैं कि पॉजिटिव खुद को बोलना है या लोगों से पॉजिटिव बातें करनी है। इसका जवाब ये है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहले तो खुद को पॉजिटिव बोले। बार बार खुद को पॉजिटिव बोलने से वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। अपने गोल्स दूसरों को बताएं या नहीं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अपने गोल्स को नेगेटिव लोगों से कभी डिस्कस ना करें। वो लोग बस आपसे आर्ग्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे फेल हो जाओगे। उनके खुद के कोई ड्रीम्स या गोल्स नहीं होते, इसलिए वो किसी और को भी सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। हमें अपने गोल्स ऐसे इंसान से शेयर करने चाहिए जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो और हमारे एफर्ट में फुली सपोर्ट करे, जो आपके गोल से खुश हो और आपको अचीव करने में आपको असिस्ट करे। सबसे जरूरी ये है कि वो उस सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हो। इंटेलिजेंट ओपिनियंस देने के लिए गोल्स हमेशा ऐसे ही इंसान से डिस्कस करना चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है जिसे कभी भी बिजनेस नहीं किया हो। ऐसे लोग हमेशा आपको लंबे लिस्ट देंगे बिजनेस ना करने की। उन्होंने खुद सारी जिंदगी किसी और के लिए काम किया है। उनसे बात करके आप अपने ऊपर डाउट करने लगोगे और आपको ऐसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। वर्ड्स एंड इमोशंस। हमको ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए जो हमारे गोल्स की तरफ इशारा करें। एंथनी रॉबिन्स ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक अवेकन द जायंट विदिन में एक पूरा चैप्टर इसको ही डेडिकेट किया है कि कैसे हमारे वर्ड्स हमारे इमोशंस और बिलीफ को अफेक्ट करते हैं। हम आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड को आई हैव बीन सेट बैक से रिप्लेस कर सकते हैं। आई हेट की जगह आई प्रेफर यूज कर सकते हैं। आई एम डिटरमिन्ड की जगह आई एम अनस्टॉपेबल यूज कर सकते हैं। और आई फील ओके की जगह आई फील फिनोमिनल एंड आई फील ट्रेमेंडस को यूज किया जा सकता है। हम अपनी लाइफ के 4 फैक्टर जो है रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ में कुछ फ्रेजेस यूज करते आए हैं, उनको एग्जामिन करते हैं। रिलेशनशिप में हमेशा बार बार ये यूज करना बंद करें कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो सच में हमारा फायदा उठाएंगे और हमको डिसअपॉइंट करेंगे। फाइनेंस सेक्टर में बार बार ये ना बोले कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। जो लोग आज बहुत वेल्दी हैं वो गरीबी के बारे में रो रो कर अमीर नहीं बने हैं, और जो लोग पैसों को लेकर बहुत ज्यादा रोते हैं वो जनरली पैसा कभी कमा नहीं पाते। करियर में बार बार ये ना बोले कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरा क्या होगा। आपके वर्ड्स दिखाते हैं कि आपके पास विजन और डायरेक्शन नहीं है। हेल्थ सेक्टर में हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है जो आप बोलते या सुनते हो। बार बार अपनी हेल्थ इशू के बारे में डिस्कस करके एक्चुअली अपनी बॉडी में पेन और डिजीज को मैनिफेस्ट करते हो। हाउ आर यू का जवाब 3 कैटेगरी में समझा जा सकता है। नेगेटिव रिप्लाई, लाउजी, टेरिबल, आई एम टायर्ड, इट्स नॉट माई डे, डोंट आस्क। इस तरह के रिस्पॉन्सेस देने वाले अपने एटीट्यूड को खराब कर रहे हैं और वो दूसरे लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। मीडियोकर रिस्पॉन्सेस, आई एम ओके, नॉट टू बैड, कुड बी वर्स, सेम ओल्ड, हैंगिंग इन देयर, फाइन।
मीडियोकर रिस्पॉन्स देने वाले लोग मीडियोकर एटीट्यूड रखते हैं और मीडियोकर रिजल्ट्स ही पाते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस, टेरिफिक, फैंटास्टिक, ग्रेट, एक्सीलेंट, सुपर, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट डजंट गेट एनी बेटर। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस देने वालों के आसपास रहना आपको अच्छा लगता है। जब आप टेरिफिक और एक्सीलेंट जैसे वर्ड यूज करते हैं तो आपकी बॉडी इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, आपका पोस्चर सही रहता है और दूसरे लोग आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। What if I don't feel terrific? कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर मैं सच में टेरिफिक फील ना करूं तब। मैं अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को ये झूठ नहीं बोल सकता कि सब अच्छा है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑथर एक लड़की का एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि मान लो सैली बहुत टायर्ड है, कोई उससे पूछता है कि वो कैसी है और वो जवाब देती है कि वो बहुत टायर्ड है। तो एक तो वो खुद को याद दिला रही है कि वो बहुत टायर्ड है, दूसरा उसके बाद वो और ज्यादा टायर्ड फील करेगी और उसका दिन अनप्रोडक्टिव जाएगा। मान लो वो पूरी तरह थक जाती है और उसको पता चलता है कि वो $10 मिलियन जीत गई है, तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये बताने के लिए भागेगी और पूरी रात जागेगी सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन कुछ मिनट पहले वो बहुत थकी हुई थी। अब उसको क्या हुआ? एक ऑप्शन था, या तो वो अपने थकान पर फोकस कर सकती थी या फिर अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करके एनर्जाइज रह सकती थी। हम जब खुद को बोलते हैं कि हम टायर्ड हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं, और जब हम खुद को टेरिफिक बोलते हैं तो हम एनर्जाइज्ड फील करते हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग। लेडी हॉलैंड का कहना है कि प्रॉब्लम बच्चों की तरह होती है जो पालने से बढ़ती जाती है। हम अच्छा अपलिफ्टिंग एनर्जाइज फील नहीं करते जब अपनी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स का बोझा हमारे ऊपर डाल देता है। किसी को कंप्लेनर्स के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना कंप्लेनिंग नहीं है, लेकिन अगर हमें हेल्थ इश्यू है तो लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि फ्रेंड्स और फैमिली के पास। पेन और डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करने से और ज्यादा पेन आप अट्रैक्ट करते हो। कुछ लोग वेदर के बारे में कंप्लेन करने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है और लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डालती, उनके बारे में बात करना बेकार है। हमारी लाइफ में चैलेंजेस का सॉल्यूशन कंप्लेनिंग नहीं है। कंप्लेन हमारे अगेंस्ट 3 तरीके से काम करता है। पहला, किसी को नेगेटिव सुनना पसंद नहीं है। दूसरा, कंप्लेनिंग आपके पेन को और ज्यादा बढ़ाती है। और तीसरा, कंप्लेनिंग का कोई भी आउटकम नहीं है। हेवन हेल्प दोज हु एक्ट। कुछ भी अपने आप नहीं मिलता। जब हम ये समझ जाते हैं कि कुछ चीजों को पाने के लिए काम करना पड़ता है, तब वो हमें मिल जाता है। एक इंसान का चेहरा मिरर में देख सकते हैं, लेकिन अंदर से वो इंसान कैसा है ये उसके फ्रेंड सर्कल देख के बताया जा सकता है। कंफर्ट योर फेयर वाइजली। अगर हमको सक्सेसफुल होना है, अपनी पोटेंशियल पहचाननी है और अपने गोल्स को अचीव करने हैं, तो हमें अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वो चीजें करनी पड़ेंगी जिससे हमें डर लगता है। मैरी क्यूरी ने कहा था, लाइफ में कुछ भी डरावना नहीं है, बल्कि उन चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ फियर का मतलब फिजिकल रिस्क से नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दे। यहाँ चैलेंजिंग चीजें करने का मतलब है कि वो चीजें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के बीच में खड़ी हैं, वो चीजें जो आपको डराती हैं बट जो आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए जरूरी है। कुछ कॉमन फियर्स हैं: पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशंस देना, ना सुनना या अपने आइडिया का रिजेक्शन मिलना, जॉब चेंज करना या बिजनेस स्टार्ट करना, अपने मैनेजर या एग्जीक्यूटिव को नेगेटिव न्यूज देना, अपने अपर मैनेजमेंट से बात करना, फेल होने का डर। डर से छुपकर हम कहीं नहीं पहुंच सकते। मैकगोल का कहना है कि जिसकी वेल्थ चली जाती है उनको थोड़ा नुकसान होता है, जिनके फ्रेंड्स चले जाते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, और जिनका करेज चला जाता है उनका सब कुछ चला जाता है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि बिना फियर और एंजाइटी के इन सिचुएशन को फेस करें। एरेना में एंट्री करने से और पार्टिसिपेट करने से ही आधी जीत हो जाती है। फेयर्स होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने डर का सामना करके आगे बढ़ते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन आप ग्रेट फील करोगे जब आप अपने फियर्स का सामना करोगे। गेट आउट देयर एंड फेल। फेल होना एक अपॉर्चुनिटी है दोबारा इंटेलिजेंटली स्टार्ट करने का। चर्चिल के शब्दों में, सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। सक्सेसफुल लोगों ने फेल होते हुए आगे बढ़ना सीख लिया है। वो अपने फेलियर्स एंजॉय नहीं करते, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। किसी भी स्किल में एफिशिएंट बनने के लिए बहुत सारा टाइम, एफर्ट, विलिंगनेस और डिसिप्लिन चाहिए होता है। जैक कैनफिल्ड और मार्क विक्टर को 33 रिजेक्शन के बाद एक पब्लिशर मिला जिसने उनकी बुक पब्लिश की, चिकन सूप फॉर द सोल। बार बार रिजेक्ट होके उन्होंने आगे बढ़ना सीख लिया। उनके इस एटीट्यूड ने उनको टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक बनाया। सक्सेस मिलना तब इम्पॉसिबल हो जाता है जब आप क्विट कर देते हो। क्विटिंग फाइनल स्टेप है। थॉमस वॉटसन ने सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला दिया था और वो है, अपने फेलियर रेट को डबल कर दो। नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट्स। आपको लाइफ में सब मिल सकता है जब आप दूसरों को वो पाने में हेल्प करते हो जो वो चाहते हैं। नेटवर्किंग खुद के एफर्ट लेवरेज करने का और अपनी सक्सेस स्पीड को बढ़ाने का एक तरीका है। आखिर जब हमारे सॉलिड रिलेशनशिप होंगे, हमें सक्सेसफुल होने की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा मिलेगी। हम सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ खुद नहीं कर सकते।
बिजनेस एरिया में नेटवर्किंग आपकी बहुत हेल्प करता है, जैसे कि नए क्लाइंट्स और बिजनेस लीड जनरेट कराने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने में, क्रिटिकल पोजीशन के लिए सही इंसान ढूंढने में, सही इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज ढूंढने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेटवर्किंग से पर्सनल लेवल पर भी हमारी हेल्प हो सकती है, जैसे सोशल रिलेशनशिप बढ़ना, डिफरेंट एथनिक, कल्चर और फिलोसफिकल बैकग्राउंड के लोगों से मिलना और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना। एटीट्यूड एंड एक्शन। नेटवर्किंग में एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। दूसरों को सर्व करना बहुत क्रूशियल होता है। लोगों को टाइम टू टाइम कॉल करें। अगर ऐसी कॉल से बिजनेस आता है तो अच्छा है, और नहीं आता है तो भी अच्छा है। हर रोज नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। हर इंसान को इम्पोर्टेंट समझें। फॉलो अप जरूर करें। अगर किसी से कहीं मिले हैं तो बाद में एक शॉर्ट मैसेज जरूर करें। नेटवर्क्स बिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन स्टिल आपको अपनी फील्ड में ग्रेट होना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट लर्निंग और इम्प्रूविंग आपको ग्रेट रिजल्ट्स दे सकती है। अपने एटीट्यूड को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। जब हम अपने एटीट्यूड चेंज करते हैं तो आप एनर्जाइज हो जाते हो और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हो। अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। आप अपने ड्रीम से ज्यादा पाने की पोटेंशियल रखते हो और आपका एटीट्यूड आपके पोटेंशियल को अनलीश करने की है। चेंज एटीट्यूड आपकी लाइफ में मिरेकल ला सकता है। एटीट्यूड, फैक्ट, पास्ट, एजुकेशन, मनी, सर्कमस्टांसेस, फेलियर और सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते। लोग एक सर्टेन तरीके से ही बिहेव करेंगे, ये फैक्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज पर काम कर सकते हैं, वो है हमारा एटीट्यूड। लाइफ वो है जो 10% हमारे साथ होता है और 90% जैसे हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा करने का करेज रखें और ये कभी भी ना भूलें कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।